हम अब पढ़ेंगे इनम्स। अच्छा, मुझे ना आप लोगों को एक सजेशन देनी थी, थोड़ा सा एक गाइड करना था कि जितने भी हम मेथड्स पढ़ते हैं, जैसे आगे के मेथड्स हैं, कोई भी कमांड है या कोई कॉन्सेप्ट है। जैसे एक कॉन्सेप्ट हमने टाइप एसेक्शन का पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने जैसे वो मेथड पढ़ते हैं सॉर्ट का। अब ये इनम का एक है हमारे पास। ये जितनी भी चीजें हैं ना, अब हम तो नेटिव, हमारी लैंग्वेज नहीं है, नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है हमारी, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो होता क्या है कि हमको इनके मीनिंग पे ध्यान नहीं देते। अगर हम इनके मीनिंग पे ध्यान दें तो आधा कॉन्सेप्ट तो हमें, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है कि ये एक्चुअल में किस चीज के बारे में, इसमें होगा क्या। ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि थोड़ा सा ना ये इसको ना कर लिया करें, इसका मीनिंग देख लिया करें। अब जैसे हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं इनम। अब इनम किससे बना है? इनम इनोमिनेशन से बना है। इनोमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेयरिंग वैल्यूज। इसका मीनिंग है डिक्लेयरिंग वैल्यूज वन बाय वन। ये चीज क्लियर होगी। डिक्लेयरिंग वैल्यूज वन बाय वन, ये किसका मतलब, इनम का मतलब है। इनम एक्चुअल में है क्या? अच्छा, एक थोड़ा सा ना मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ये आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्कशन है, लोग डिस्कशन करते नजर आएंगे कि इनम बेटर है या इनम से बेटर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट यूज करें। तो देखें, हमारा यहाँ पे अभी जो काम है ना, हमने अभी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। बाकी मैं अगर अपना कोड लिखूंगा ना, तो मेरी अपनी एक लॉजिक होगी, और मुझे जो चीज बेटर लगेगी ना, जो मुझे अच्छी आती होगी, जो मुझे आसान लगेगी, मैं उसको कोड में यूज करूंगा। आप कोई और है, हमजा है, मिस उमायमा है, या एक्स वाई जी है, वो अपनी लॉजिक बनाएगी, उनको जो चीज बेहतर बेहतर लगेगी वो उसको यूज करेंगे। अब रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, तो ना उनका मेथड गलत है ना मेरा गलत है। जब तक रिजल्ट सेम है, कोई बग नहीं है, तो वो दोनों चीजें ठीक है। ठीक है। तो इनम की जो ऑनलाइन डिस्कशन में इतना नहीं जाइएगा, हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट। अब इनम जिस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की, हम वो सुपर सेट की एक हमने डेफिनेशन पकड़ी हुई है, हम हर बार वो यूज करते हैं, बट आप उसको छोड़ दें, आपने सिंपली टाइप स्क्रिप्ट है क्या चीज? टाइप स्क्रिप्ट सारी आपकी जावास्क्रिप्ट है, बट आप उसमें टाइप्स बताते हैं, पैरामीटर्स की, फंक्शंस की, एरेज की, जितने भी आपके डाटा स्ट्रक्चर्स हैं आप उनकी टाइप डिफाइन करते हैं। और आप इसमें टाइप सेफ्टी के लिए टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर गए। तो टाइप स्क्रिप्ट में एज सच कोई चीज ऐड नहीं की जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, जो चीज ऐड की है उसमें चंद चीजें ऐड की हैं, बहुत लिमिटेड है वो। एक चीज उसमें उन्होंने ऐड की है इनम। अब ये इनम जो है, ये टाइप स्क्रिप्ट की एडिशन है। यहां तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? थोड़ी सी थ्योरी जो है ना वो पता होनी चाहिए, क्योंकि समझने में चीजें आसान हो जाता है फिर। तो जो इनम है, ये टाइप स्क्रिप्ट की एडिशन है। अब पहले, अब ये ऐड क्यों की गई? जो पुरानी, देखें, जावास्क्रिप्ट भी इवॉल्व होती गई है टाइम टू टाइम। ठीक है, उसमें चीजें आती गई हैं, चेंजेस होती गई हैं बहुत सारी। जो आपका ES6 है, ECMAScript 2015 के बाद बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो अब हम एक्चुअल में अब देख रहे हैं ना, हम मैं अगर अब बैठ के अभी प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ ना, तो मैं कहूंगा यार इसका तो कोई इनम का कोई फायदा ही नहीं है। हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो उस टाइम फ्रेम में जाएं, 2015 से पहले जाएं, तो वहां पे हो सकता है कि बहुत सारी ऑप्शंस जावास्क्रिप्ट में हो ही ना, जो अब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करें। तो वहां पे इनम सूटेबल थे। ठीक हो गया। तो ये चीज थोड़ी सी आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, इनम है क्या? अब इनम तो डिक्लेयरिंग वैल्यूज वन बाय वन है। इसमें हम क्या करते हैं, दो तरह के हमारे पास इनम्स हैं। एक इनम हमारे पास नंबर फॉर्म में, नंबर ही इनम है, नंबर वाले हैं। दूसरे हैं हमारे पास स्ट्रिंग वाले। अब स्ट्रिंग वाले तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नंबर वाले देख लेते हैं, नंबर वाले क्या है। इसमें हम क्या, इनम को कैसे, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट का इंटरफेस, ऑब्जेक्ट बना रहे थे वैसे ही पहले इनम लिखेंगे, उसके बाद उसका नाम लिख देंगे। लेट से मैं कोई नाम लिख देता हूँ, इसका कलर।
अलग। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, हम यहाँ पे जो है ना अपना मतलब कांस्टेंट सेट ऑफ वैल्यूज बनाते हैं। क्या करते हैं हम, कांस्टेंट सेट ऑफ वैल्यूज, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। अब कलर की जो ऐसी वैल्यूज हमने यहां पे लिखनी है जो रिलेटेड वैल्यूज हैं। अच्छा, अब हम इसको यूज ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से हमारी एक एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन की तीन चार स्टेट्स ही होंगी। ठीक है, या यूजर की तीन चार स्टेट्स होंगी, यूजर एक्टिव है, यूजर इनएक्टिव है। ठीक है, दो स्टेट्स तो ये होगी। अब आपने उन्हीं दो स्टेट्स में ही रहना है, आप चाहते हैं वो तीसरी कोई स्टेट ही ना हो, तो हम क्या करते हैं, वहां पे भी इनम यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं कलर के केस में कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, मतलब इसको वैल्यू दे देता हूं ब्लू। सॉरी, इसको मजीद मैं बता देता हूं कि ये भी की वैल्यू पेयर में ही होता है। जैसे अभी मैंने ब्लू, आप ब्लू किया यहाँ पे और कॉमा लगाया, दूसरा कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ, ये दूसरा और तीसरा कलर हमने कर दिया येलो। ठीक है, ये हमारे अभी नंबर्ड इनम है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये होता है कि ये भी इनम भी जो है ना की वैल्यू पेयर में होता है। जैसे ब्लू को मैं कोई वैल्यू 0 दे सकता हूँ। ठीक है, अब ये इसकी की होगी, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अभी मैं इसको वैल्यू नहीं देना चाह रहा, मैं आपको समझाना है कुछ और इसको हम की भी कहते हैं, इसको एक और बात इसका एक और नाम भी लेते हैं, इनम मेंबर्स। हम इसको एक और भी नाम देते हैं, इनम मेंबर्स हैं ये हमारे। ये आगे आपको समझ आएगी, तो वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक हो गया। अब जब हमने नंबर्ड इनम के केस में, जो नंबर इनम है उस केस में, अगर हम अपनी ये की के साथ कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते ना, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको क्या वैल्यू दे देता है, 0। बाय डिफॉल्ट उसको वो 0 वैल्यू दे देता है। और जो नेक्स्ट उसके मेंबर्स होंगे उसकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली एक के इंक्रीमेंट के साथ एक के इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती जाती हैं। अब मैं आपको, अब यहाँ पे जो इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज है ना, वो ब्लू की 0 है, व्हाइट की 1 है, येलो की 2 है। ठीक है, बट ये नहीं है कि मैं कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूं, इसको मैं 5 से स्टार्ट कर सकता हूं। अब मैंने अगर इसको 5 से स्टार्ट कर दिया ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, और येलो की क्या हो जाएगी, 7। एक एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें। अच्छा, अब मैं अगर इसका एक एक का इंक्रीमेंट नहीं चाहता, तो मैं ये काम भी कर सकता हूं, मैं 5 का टेबल बना लेता हूँ, 5 2 10 और 15, मतलब इस तरीके से मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये वैल्यूज भी दे सकता हूँ। तो ये तीनों ठीक है। यहां तक किसी को क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ ले। सर इसकी इंडेक्सिंग भी होती है जीरो से, लाइक रे की तरह? जी बिल्कुल होती है, हम आगे आएंगे। अभी मैं थोड़ा सा सर, आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, एक और अब क्वेश्चन। जी जी। सर, इसमें हम लोग नंबर ही ऐड कर सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग भी ऐड करना चाहें एज अ वैल्यू, कर जी सकते मैंने हैं क्या? आपको बताया कि इसका हम नंबर ही इनम पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रिंग इनम अभी ना बाद में पढ़ेंगे, उसमें ठीक है। उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक अच्छा, है। अब जब मैं इसको ना, ये वैल्यू जो है इसकी, एक एक वर्ड आपने याद रखना है, लिटरल। लिटरल वैल्यू। अब देखें, मैंने आपसे ना शुरू में एक बात की थी कि जो भी यूज होते हैं ना नाम, उसको अगर हम उसके मीनिंग को देखें ना, तो हमें चीज समझ आ जाती है, आधी चीज तो वैसे ही समझ आ जाती है। अब लिटरल कहाँ से निकला है, हम अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, यार लिटरली मेरा ये मतलब नहीं था। तो लिटरल का क्या होता है, जो रिटर्न में हो। ठीक है, अब ये जो है ये लिटरल वैल्यू है, तो इसका ये लिटरल वैल्यू है इसकी ब्लू की। ठीक है, तो ये एक चीज मैंने आगे यूज होगी तो मैंने कहा अभी बता दूं आपको। अच्छा, वो स्ट्रिंग वाले जो इनम है ना, वो हम बाद में करेंगे। अब इसके बेनिफिट है, आप गूगल करेंगे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक हम इसको समझते हैं। एक चीज मैं सर आपको, इसमें और इरे में क्या डिफरेंस है, इनम में और इरे में? यार एरे डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर है, इनम डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर है, दोनों के मेथड्स डिफरेंट हैं। एरे के मेथड्स डिफरेंट हैं, एरे की में वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, इनम में वैल्यू चेंज नहीं होती,
मतलब अगर मैं इस ब्लू को 5 की जगह कोई और वैल्यू असाइन करना चाहूंगा वो नहीं होगा, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये वैल्यूज कांस्टेंट है। वो अब आप मतलब ऑब्जेक्ट और एरे में जैसे डिफरेंस आप जो डिफरेंस है ना वो इस तरह से, वो एक अलग डाटा स्ट्रक्चर है, ये एक अलग डाटा ये स्ट्रक्चर है। अब ये हम इसका यूजेज भी डिफरेंट है, हम इसको एज अ टाइप भी यूज कर सकते हैं और इसको एज अ वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, हम वन बाय वन आगे चीजों पे आएंगे, तो थोड़ा सा जो है ना वो साथ रहे। मैं आपको कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं इसके साथ ही अगर कर दूं ना आपके, मैं फिर आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आपके पास वो नोट्स भी आ जाएंगे, और कि यहाँ इससे पहले मुझे देने चाहिए। एक क्वेश्चन पूछना था। जी। जैसे हम ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू की वैल्यूज लेते हैं, उसको एक चीज में स्टोर कराते हैं, जैसे यहाँ पे आपने कलर लिया है, इसमें आपने बीच में इक्वल टू साइन नहीं डाला ना, मतलब उसको इक्वल टू उसके वो नहीं किया आपने, अलॉट नहीं किया, तो ऐसा इनम का सिंटेक्स ही ऐसा है, मतलब इसमें हम लोग इक्वल टू नहीं लिखेंगे कलर के आगे। जी, इसका सिंटेक्स है सर, इसका इसका अच्छा जो ठीक। सिंटेक्स है ना वो यही है। ठीक है। सही है। अच्छा, अब हम इसके ना देखते हैं कि क्या क्या काम हो सकते हैं इसके साथ। एक कोई भी तो एक्स में कर लेता हूँ कॉन्स्ट कोई भी। ठीक है। एक मैंने ना इसका वो कर लिया है एक वेरिएबल। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या काम कर सकता हूँ। पहले ये देखते हैं कि हम वैल्यूज कैसे। अब कलर डॉट ब्लू है ना, मैं इसको साइन करना चाहता हूँ एक वैल्यू, कलर डॉट, कलर डॉट मैं लिखूंगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने इनम का नेम लिखा यहाँ पे, तो मुझे अब क्या क्या ऑप्शन देगा, मुझे तीन ही ऑप्शन देगा, ब्लू व्हाइट येलो। ओके, यहाँ पे मेरे पास अब तीन ऑप्शंस हैं, ब्लू व्हाइट येलो। ठीक है। ये जो इनम है, जो हमने अभी बात की थी, ये क्या करता है, ये मुझे लिमिटेड, मतलब आप ऐसे कह लें ड्रॉप डाउन मेन्यू आपने देखा हुआ है, उसमें वो वही ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। विशाम, मैं बिल्कुल, मैं थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा आगे बता के ना, तो फिर आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा। बस थोड़ा सा मैं एक बताना चाह रहा हूँ, दो दो तीन चीजें। गाइज, मेरे असल में आए हुए हैं गेस्ट, तो विशाम है, मैं उनको होस्ट बना दूंगा, वो आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो माइंड तो नहीं करेंगे आप लोग? कोई क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। ठीक है सर, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैंने डॉट लगाया, तो देखिए मुझे इसने तीन ऑप्शन दिए हैं कि मैं इन तीन में ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं कोई और सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये ग्रीन में करना चाहता हूँ, तो मुझे एरर दे देगा। ठीक है। तो मैंने क्या यानी किया, प्री डिफाइंड में से लेते हैं सर। प्री डिफाइंड में से लेता है, अब यहाँ पे ब्लू दे दिया इसको। ठीक है। अब इसमें वैल्यू, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कंसोल डॉट लॉग करें, इसमें वैल्यू क्या आई है। अब साथ साथ हम ना इसका ये भी देखते जाते हैं, और हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। इसमें वैल्यू क्या आ गई, जो वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन की है वो वैल्यू इसमें 5 आ गई। ठीक हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आ, अच्छा, इसको मैं ना थोड़ा सा एक चीज होगा आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल B। यहाँ पे मैं ना जावास्क्रिप्ट की फाइल खोल रहा हूँ। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में देखें, जब ये रन टाइम में इसकी इनम की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ये उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले रहा है। ये देख रहे हैं आप, वैर कलर, फंक्शन कलर, यहाँ पे किस तरह देखें इसकी, ये इसने सारा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स मैपिंग का। रिवर्स मैपिंग का कॉन्सेप्ट देखें, यहाँ पे ब्लू की वैल्यू क्या हमने 5 दी हुई है, ऐसे ही है ना, यस सर। ये उसकी ऐसे। ब्लू ब्लू की वैल्यू 5 ले गए। ठीक है। अब इस वैल्यू की भी आगे इसको फिर देखें, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है ये कलर, और उस वैल्यू से ये उसकी की भी बता रहा है। यानी ये की से वैल्यू भी बता रहा है, एक मैपिंग इसकी ये है।
सेकंड मैपिंग इसकी कहां पे है, ये वैल्यू से की भी बता रहा है हमें, इसको हम कहते हैं रिवर्स मैपिंग, और ये होती है सिर्फ नंबर ई नम में, स्ट्रिंग ई नम में वन वे मैपिंग होती है। ये चीज क्लियर होगी। अब इसको मैं आपको इस तरीके से भी बताता हूं कि कंसोल डॉट लॉग, मैं अगर इसका देखिए, कलर मेरा नाम है इनम का, और हमने देखा था कि हम इस फॉर्मेट में भी इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम इस फॉर्म कर में भी सकते वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, कलर डॉट ब्लू। ठीक हो गया। अब मैं मुझे चाहिए इसकी की, तो की मैं ये काम भी कर सकता हूं। मैं इसकी वैल्यू से, मेरे पास वैल्यू क्या है, 5 है, कलर 5। अब इससे मुझे क्या, ये इससे क्या आएगा, इससे मुझे ब्लू देगा। यहां पे हम अपना आउटपुट देख लेते हैं। पहले देखें ब्लू का क्या आया, 5 है उसकी वैल्यू, इसकी भी 5 है। थर्ड क्या आउटपुट दिया हमें, ब्लू दिया। यानी मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू से इसकी की भी वो कर ली, की भी निकाल ली। ठीक है, ये रिवर्स मैपिंग की वजह से है। अगर मैं उसको स्ट्रिंग ई नम में ये करना चाहूंगा ना, वो मुझे अनडिफाइंड दे देगा। बट ऑन साइट क्लास में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम स्ट्रिंग ई नम के केस में फर्स्ट वन में ब्लू नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, उसकी इस की का क्या वैल्यू है, जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट में, रेहान ऑब्जेक्ट भाई, में आप कैसे, इनको ये जावास्क्रिप्ट की फाइल खोल कर दिखा दें, इनको समझ आ जाएगी हम वो मैंने कैसे दिख स्टोर किए हुए वो मैंने दिखा दिए, वो मैंने अच्छा, दिखा। ये वैल्यूज भी, ये हाँ, ये मैंने दिखा दिए इनको, ये देख लिए इन्होंने। ओके, तो वो ब्लू नहीं आना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट की हम प्रॉपर्टी की वैल्यू को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक डॉट नोटेशन के साथ और एक स्क्वेयर ब्रैकेट्स के साथ। तो ये हमने वही काम किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये अब ऑन साइड क्लास में क्वेश्चन आया था कि स्ट्रिंग ई नम के केस में हम वैल्यू से की निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो वो कोई भी उसका वो नहीं था, इतना बड़ा इशू नहीं है वो, आप वहां पे फॉर इन लूप लगाएंगे। फॉर इन लूप मैंने पढ़ाया हुआ है रिकॉर्डेड लेक्चर में। फॉर इन लूप के थ्रू आप वो कर लेंगे। मैं अभी आपको स्ट्रिंग ई नम में मैं उसका भी बताता हूँ। तो यहां तक आपने देख लिया। अब दो तीन चीजें और है, सिंपल सिंपल बताते हैं आपको। इंडेक्स ऑफ वाला काम ना कर लें, पहले वो इंडेक्स आपको दिखाना चाहता हूँ। आउटपुट में देखिए, पहले ये 5 ही आएगा, फिर 5 आएगा, फिर ब्लू आएगा। मैंने दो तरीके से उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है, 5 है। मैंने ये दो मेथड से उसकी वैल्यू मैंने एक्सेस की है। एक मेथड डॉट नोटेशन वाला है, उसकी प्रॉपर्टी के साथ, कलर डॉट ब्लू, जैसे ऑब्जेक्ट में करते हैं। दूसरे मैंने उसकी स्क्वेयर ब्रैकेट की जो तरीका कार होता है कि प्रॉपर्टी को आप या की को आप स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखें एज अ स्ट्रिंग, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू दे देगा। ठीक हो गया ये। ओके। अच्छा रन भाई, एक सवाल है। ये जो इन हम यूज करते हैं सर, इसको हम वेरिएबल के तौर पर यूज करते हैं, टाइप के तौर पर यूज करते हैं, या एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं? थोड़ा इसके बारे में बता दें। इसको एज अ वैल्यू और एज अ टाइप, दो दो तरीके से यूज करते हैं। नहीं, एज अ इस तो वैल्यू भी यूज करते हैं और एज अ, वेरिएबल के तौर पे। यार वेरिएबल। यार ये कांस्टेंट है, वेरिएबल के तौर पे हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको, वेरिएबल के सर तौर, डायरेक्टली, सर नहीं डायरेक्टली जैसे वेरिएबल, हम कांस्टेंट, कांस्टेंट कह लें आप इसको, कांस्टेंट हो गया जी ना जी, तो। कांस्टेंट में उसमें वैल्यूज की चेंज नहीं हो सकती। चेंज नहीं होती सर, सही है, ठीक हाँ जी, ठीक है, उसमें कांस्टेंट में इसकी जो वैल्यूज मैंने एक बार दे दी है ना, है। जी वो जी, चेंज नहीं हो सकेंगी। ठीक है सर। ठीक हो गया। मेहरबानी सर। 5 10 15 क्यों रखी है, 5 7 9 क्यों नहीं रखी? सर 5 7 9 आप कहेंगे, 5 7 9 रख देंगे सर। जो भी रख सकते हैं उसमें कोई कुछ भी रख खास सकते हैं बात सर। नहीं है। 5 5 10 5 15 नहीं रखें। सर आप क्या रखना चाहते हैं, 5 7 9 रख लें सर। ये लें, 5 7 9 रख लें। फिर रख सकते हैं। सर इसमें हाँ एक और चीज क्लियर कर दें कि अगर हम पहले डबल को वाला कॉन्सेप्ट यहाँ स्पेसिफिक, देख लिया, मैंने कहा कहीं 5 और 10 हो। जी जी,
मैं कॉन्स्ट एक्स को ना मैंने कलर की टाइप दी है और मैं इसको वैल्यू दे रहा हूं 10। ये क्या हुआ? ये तो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या कह गए? टाइप 10 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप कलर। टाइप 10 इज नॉट असाइन। अब टाइप 10 क्या है? कांस्टेंट की वजह से। अब देखें, अच्छा चलो मैं लेट कर लेता हूँ इसको लेट। इस वजह से क्या गया? यहाँ पे देखो क्या आ गया। टाइप 10 इज सर अगेन नॉट असाइनेबल टू टाइप कलर। ये इस टाइम क्योंकि क्या सर आपकी की लेगा? और इनम वैल्यूज जो है इनम वो एक्चुअली है ही कांस्टेंट है सर, उसको आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। बस हाँ। ये मैं आपसे ये सुनना चाह रहा था। मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था। ठीक हो गया। चले, थैंक यू सर। ये क्लियर होगी बात। आगे आ जाए। होगी होगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक चीज और आपको बतानी थी। ओके। ओके, एक काम सर और थोड़ा करना सा है मुझे। ऑब्जेक्ट्स वर्सेस इनम का थोड़ा सा बता दें। चल ऑब्जेक्ट मैं वर्सेस इनम। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक हो गया सर। बिल्कुल बताऊंगा। अभी टाइम भी शॉर्ट है। और कलर डॉट ब्लू इज इक्वल टू, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 दी हुई थी, मैं 6 करता हूँ। ये 6 भी मुझे असाइन नहीं करने देगा क्योंकि अगेन ये कांस्टेंट है। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी है तो वो चेंज बाद में रीअसाइन नहीं कर सकता। ये भी चीज क्लियर होगी। ठीक है। यस सर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इनम स्ट्रिंग वाले पे। इसको हम इनम और इसका नाम क्या दें? कलर ही ले लें। कलर यूजर यूजर कर लेते हैं और उसकी स्टेट बना लेते हैं एक्टिव। ऐसे कर लेते हैं एक्टिव। और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिटरल देने पड़ेंगे मुझे, देने पड़ेंगे। और उसके बाद इनएक्टिव। ये दो स्टेट हम इसकी बना लेते हैं। इनएक्टिव। ठीक है। अब मैं सारा ये इसको कर रहा हूँ क्लियर, कमेंट कर रहा हूँ। अब हम जाते हैं अपनी इसको पहले कंपाइल कर लें, और वो हो चुकी होगी बल्कि हमने वॉच लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हैं, यहाँ पे देखें। ऊपर हमने देखा था इसकी, वो शो कराएगा अभी जीएस में? वो नहीं कराएगा क्योंकि कमेंट हो गया। चले, हमने देखा था उसकी क्या था, उसकी वैल्यू और उसकी दूसरी क्या चीज थी, उसकी की, दोनों मैप हो गई थी। अब इसकी क्या मैप हो गई है? सिर्फ यहाँ पे देखें, इसकी की से वैल्यू मैप हो गई है। वन वे मैपिंग है। ऐसे ही है ना? वन वे ऐसे ही है मैपिंग सर। है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर मैं स्ट्रिंग के केस में मैं इसको कंसोल डॉट लॉग, मुझे यूजर डॉट एक्टिव ये तो दे देगा। बट अगर मैं इसको ऐसे करना चाहता हूं, मैं इसकी वैल्यू से लेना चाहता हूं यूजर, और इसके अंदर वैल्यूज की एक्टिव है। ये नहीं, छोटे वाला एक्टिव नहीं, हमने वैल्यूज की एक्चुअल में बड़े ए के साथ है ना। वो मुझे देखें छोटा ही बता रहा है। अगर मैं ऐसे लेना चाहता हूं तो ये आएगी अनडिफाइंड। ठीक है। अब मेरे पास ये क्या वैल्यू आ गई? अनडिफाइंड। ठीक हो गया। अब मैं आपको ना एक इसका सिंपल सा बता देता हूँ इसका। फॉर इन लूप लगेगा। फॉर कॉन्स्ट की, की वैल्यू में आएगा की इन यूजर। ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगाएगा कंसोल डॉट लॉग, मैं क्या कहता हूँ, मुझे क्या दे दे, यूजर की पुट कर दे किसकी बेस एरेज के बनाते हैं, ऊपर। एरेज। एरेज किसकी? लगा के की लिख। इफ 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 यूजर, एक मिनट, थोड़ी लॉजिक तो बनानी पड़ेगी ना। थोड़ी लॉजिक तो बनानी पड़ेगी। एक्टिव तो क्या कर दे मुझे, कंसोल डॉट लॉग की प्रिंट कर दे। चलें, अब हम देखते हैं कि ये हमारा काम करता है या नहीं। आ गई। अब एक्टिव की ये वैल्यू से मैंने क्या निकाली? की निकाली। की क्या है? एक्टिव। ये अनडिफाइंड, किस अनडिफाइंड पीछे वाले का आ गया है, इसको मैं
कमेंट करता हूँ और यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। एक्टिव आ गई। ये तरीका है उसकी वैल्यू से की निकालने का। और कोई तरीका मुझे नहीं पता चला, आप लोगों को पता चलेगा तो लाजमी बताइएगा। ठीक है। अब बाकी जो इसकी कहानी है ना सारी, वो कहानी इसकी सेम है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें असाइन नहीं कर सकते, न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। और अच्छा, इसके बेनिफिट्स और उसकी थोड़ा सा ये भी है कि स्ट्रिंग इनम क्यों यूज होते हैं और नंबर इनम के बजाय इसका क्या फायदा है। वो डीबगिंग के टाइम के ऊपर क्या होता है कि आपके पास अगर नंबर ही नम है तो वैल्यूज आ गई थी नंबर फॉर्म में, जबकि अगर स्ट्रिंग ही नम है तो उसकी वैल्यूज आ गई होती हैं मीनिंगफुल नेम होते हैं उसके, जैसे एक्टिव का हमने एक्टिव लिखा हुआ है, तो डीबगिंग में आसानी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने आपको डॉट जीएस में कन्वर्ट करके, वो जब वो कंपाइल हुई थी वो मैंने आपको दिखाया कि ये रन टाइम के ऊपर ई नम की वैल्यूज मौजूद होती हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया कि जो सिंपल स्ट्रिंग इनम और नंबर इनम है, दोनों रन टाइम में इनकी रिप्रेजेंटेशन है, दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्स्ट इनम, वो रन टाइम पे मौजूद नहीं होते, वो क्या होते हैं, किस टाइम पे होते हैं, सिर्फ वो होते हैं कंपाइल टाइम के ऊपर। अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाह रहा हूँ और इसी के आगे अगर हम कर देते हैं, बल्कि इसको कॉपी कर लेता हूं मैं यहाँ, और फिर दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। मेंबर्स मेंबर्स बताना चाहता हूँ इसके ना, ये जो मेंबर है दो टाइप के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट मेंबर, दूसरा होता है कंप्यूटेड। अब देखो, नाम नाम से ही बता गया कि क्या है, नाम से ही पता चल गया ना। ठीक है। कांस्टेंट मेंबर इसका क्या है, कांस्टेंट मेंबर है जो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। कंप्यूटेड मेंबर क्या है, वो वाला मेंबर जिसका जिसकी वैल्यू कंप्यूट हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक ये कर देता हूँ ना काम, लेंथ, अब ये क्या है, ये कंप्यूटेड मेंबर बन गया है। इसमें कांस्टेंट मेंबर कौन सा है, बताएं ना। कांस्टेंट मेंबर एक्टिव है और कंप्यूटेड मेंबर इनएक्टिव है। चुप हो गए सारे। जी जी सर। जी जी एक्टिव नहीं वाला बताएं तो कांस्टेंट है सही, समझ आई है। सर, एक्टिव वाला कांस्टेंट है और दूसरे में जो डेड लेंथ लगाई है कंप्यूटेड है। ये चीज समझ आई है आपको। जी सर। अच्छा, अब इसमें एक लेंथ बात लगाने और, का क्या मतलब है? लेंथ, ये मैं कंप्यूटेशन हो गई है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वैल्यूज के बजाय हम कोई मेथड है कोई फंक्शन है वो भी यूज कर सकते हैं। मैं ये बताना अच्छा, चाह रहा हूँ। इसमें जी। अच्छा, अब इसमें, इसमें जी ये जो आपने बताया ना कंप्यूटेड नंबर्स का, जी इसमें जिस तरह आपने लेंथ का जो एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है, मतलब नाम लिया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जिस तरह आपने ये लेंथ इसकी शो की है जी जी इनएक्टिव के बाद, तो ये लेंथ किस चीज की शो करेगा, मतलब स्ट्रिंग, इसके कैरेक्टर्स की शो करेगा या स्ट्रिंग्स की? जिसके साथ डॉट लगा हुआ है, जी हाँ, जिसके साथ जिसकी, कंप्यूटेड में। नहीं नहीं, ये मेंबर का मैंने बताया कि मेंबर कंप्यूटेड है, कंप्यूट होगा ये। ठीक है। कंप्यूटेशन क्या होती है, कंप्यूटेशन हो गई है यहाँ पे, मतलब ये इसकी, आप कंप्यूट कर रहे हैं ना, कोई कैलकुलेशन हो गई है कुछ, ये इसकी हमें बता रहा है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ बता रहा है, इसको हम कंप्यूटेड कहते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे ना, एक हमारे पास अगर कोई फंक्शन है ना, ऐड का फंक्शन है, फंक्शन ऐड, दो पैरामीटर लिए गए और ए और बी, मैं अब टाइप्स नहीं देगा, ठीक है, जल्दी है थोड़ा। और ये रिटर्न हमें क्या करेगा, ए प्लस बी। ठीक है, मुझे शायद देनी पड़ी, मैं यहाँ पे ना ये भी ऐड भी कर सकता हूँ और इसमें पैरामीटर्स 5 6, मैं ये वाला भी ऐसे एज अ फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, ये भी कंप्यूटेड मेंबर है। ठीक है। बट एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जो कंप्यूटेड मेंबर है ना, सॉरी,
अगर तो वो रिटर्न नंबर को ही कर रहा है ना हमें, हम तभी वो एज अ कंप्यूटेड मेंबर की वैल्यू वो यूज कर सकते हैं, फंक्शन या मेथड। अगर कोई वो नंबर रिटर्न नहीं करेगा तो हम उसको एज अ कंप्यूटेड वो यूज नहीं कर सकते। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ग्रीट का, जो कोई भी काम नहीं करेगा, कोई रिटर्न नहीं करा हमें, और सिर्फ हमें कंसोल डॉट लॉग हेलो करके देगा। अब मैंने जो बात की आपको उसके मुताबिक मैं इस ग्रीट को यहाँ पे अगर लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, टाइप वॉइड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। अब यहाँ पे नंबर एज रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटेड ई नम मेंबर वैल्यूज। अब यहाँ पे कहता है कि इसकी टाइप जो है ना, ये वॉइड टाइप नंबर को नहीं असाइन हो सकती। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटेड मेंबर है ना हमारा, अगर वो रिटर्न नंबर नहीं करा तो हम उसको यहाँ पे असाइन इसको नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया? नहीं क्लियर और है सर। नहीं हुआ? ओके। क्या कंफ्यूजन क्या है मुझे, मैंने आपको बताया कि मेंबर्स की ना दो टाइप्स हो सकती हैं, एक कांस्टेंट है एक कंप्यूटेड है। कंप्यूटेड कौन से होते हैं, कंप्यूटेशन हो गई है ना यार, यहाँ पे ये देखिए ऐड एक फंक्शन है, वो दो आर्गुमेंट्स लेगा उसको ऐड कर रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे दोबारा ये सर करता हूँ। आपने इनएक्टिव में पहले आगे इनएक्टिव लिया हुआ था, उसका कंप्यूटेड आप बना रहे थे, कंप्यूटेड मेंबर उसका। तो वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला फॉर्म के अंदर ना सर, अभी तो आप नंबर ले रहे हैं ना, नीचे इनएक्टिव थे ना स्ट्रिंग में। अच्छा एक काम करते हैं, हम नंबर वाला छोड़ दें, नंबर ही नम है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। नंबर ही नम है हमारे पास। मैंने उसको पता क्यों लिखा, मैंने उसको लिखा इसलिए था कि आपको ना थोड़ा सा वो स्ट्रिंग के साथ भी पता चल जाए कि स्ट्रिंग के साथ ही हो जाता है। मैं वो उसको छोड़ दिया, मैंने नंबर ही नम है। मैं यहाँ पे क्या दूंगा, यहाँ पे क्या वैल्यूज आनी चाहिए? नहीं समझ आया आपका क्वेश्चन सर। यार ये कुछ फंक्शन परफॉर्म हो गया ना, ये फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन है ना एक, जी सर। चलो यहाँ पे इस तरह 5,6, ये क्या, इसका रिजल्ट क्या आएगा? मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके इसका रिजल्ट देखता हूँ क्या आएगा। 11 आएगा ना सर। 11 आएगा, ठीक नंबर है। में आएगा। 11 नंबर आएगा ना। हाँ। और तुम तुम अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ये कोई कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, हम वेरिएबल असाइन करते थे, लेट माई वेरिएबल, इसको मैं अगर ये 10 देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ माई वेरिएबल 2, इसको मैं ये कर सकता हूँ काम, मैं ये काम कर सकता हूँ, अलाउ है? कर सकते हैं सर। कर कर सकता सकते हैं हूँ। सर। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसकी वैल्यू मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, ऐसे ही ठीक कर हो रहा हूँ गया ना। सर। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैंने 5 असाइन किया, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो असाइन कर रहा हूँ इसको, बेसिकली ठीक हो 11 गया। 11 कर है। रहे हैं। ठीक है, बट मैं इसको, ये इसको कंप्यूटेड मेंबर कह रहे हैं कि कंप्यूट होके आ गई है इसकी वैल्यू, सही है सर। कैलकुलेट होके आ गई। ठीक है, इसकी हमने डिफाइन कर दी, ये कांस्टेंट है, ये कैलकुलेट होके आ गई है। अब ये कंप्यूटेड है, ये ऐसे भी हो सकता है ना, चेंज होगी है ना, मतलब ये कंप्यूट होगी, जो कंप्यूट होने के बाद इसको वैल्यू साइन हो जाएगी। सही, ठीक हो इसको कहते गया। हैं अच्छा सर, ये कंप्यूटेड मेमोरी। मेरा क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट है, इनम आपने कहा है, बताया कि आप कांस्टेंट है, तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना उसका? नहीं, अभी देखो, मैं यहाँ पे जो मर्जी चेंज करूं इनम के अंदर, मैं यहाँ पे तो इनम से चेंज बाहर, इनम से बाहर बाहर नहीं उसको कर नहीं सकता, एक्सप्रेस कर बाहर नहीं सकते। कर ठीक हो सकता, गया। बाहर कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक मिस है। अस्मा ये क्लियर होगी चीज आपको? अच्छा, अभी मैं आपको ना विसाम के हैंड ओवर कर रहा हूँ। विसाम, या वो दो आप काइंडली चीजें करवा दीजिएगा। विसाम आप हैं? कौन जी जी मैं अच्छा, एक मौजूद तो आपने इनको इनम एज अ वैल्यू जो यूज होगा वो करवाना है, और एक इनम एज अ टाइप जो यूज होगा, मतलब जिस तरीके से उसकी एग्जांपल करवा दें,
और आपको वो इनको एक वो कॉन्सेप्ट बता दें जो एक्मा स्क्रिप्ट 2015 में जो आया था कि ऑब्जेक्ट को हम एज कॉन्स्ट के साथ जब लिखते हैं तो फिर वो इनम की जो सारी यूजेबिलिटी है वो सारी हम वो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी वो सारा काम कर सकते हैं। तो वो भी बता दीजिएगा। अच्छा चलो ऑब्जेक्ट वर्सेस ठीक है। इनम, ऑब्जेक्ट वर्सेस इनम भी बता दीजिएगा। ठीक गाइस मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज सर। सॉरी मेरी साइड से, मेरे गेस्ट आए हैं, मुझे नहीं जाना नहीं सर, पड़ेगा। बहुत वेलकम। ठीक है। ठीक है जी, और अल्लाह हाफिज। अगर कोई नहीं इशू सर, होगा जो तो आप, इंशाल्लाह हम इसको आगे कर लेंगे। ठीक है सर, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। थैंक यू गाइस, मैं मीटिंग बंद नहीं कर रहा, मैं अल्लाह सिर्फ हाफिज। मैं म्यूट करके ना विशाम को होस्ट बना रहा हूँ। मैं बाद में, विशाम आप बंद कर दीजिएगा मीटिंग जब हो जाए। ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, मेरी खत्म हो गई। ओके गाइस, सी यू देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।